अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है सूरह मोहम्मद का वज़ीफ़ा। और ये सूरा बहुत फ़ज़ीलत रखती है कि इसका मक़ाम नज़ूल मदीना है। शुमार सूरा 47, शुमार पारा 26, तादाद रुकू 4 और इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं कि ये सूरा बड़ी बरकत है क्योंकि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। और इसकी जितनी भी फ़ज़ीलतें बयान की जाएँ वो कम हैं कि जो भी इसकी तिलावत शुरू करता है, जो भी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, उसकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें और फ़ज़ीलतें और उसके तमाम ख़ताओं को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और उसके हर रिज़्क़ में, उसकी दौलत में बेशुमार बरकतें शुरू हो जाती हैं कि इसके पढ़ने वाले के लिए बहुत फ़ज़ीलतें हैं। और रबीउल अव्वल का महीना बड़ी ख़ास अहमियत रखता है कि इस महीने में आप इस सूरा की मन्नत भी माँग सकते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी मन्नत किस तरह माननी है और रोज़ाना पढ़ने से इसकी आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ज़ीलतें हैं और क्या आपकी ज़िंदगी पर असरात होते हैं। तो इसको रोज़ाना पढ़ने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और बिला नागा जो कोई भी इसको तहज्जुद के बाद 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसे बेपनाह इज़्ज़त, बुलंदी और मर्तबा अता करते हैं। मुश्किल काम के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी मुश्किल आ गई है आपकी ज़िंदगी में कि आप चाहते हैं कि वो हट जाए, तो आपको करना ये है कि किसी भी मुश्किल काम के लिए चंद अफ़राद या चंद औरतें मिलकर इसको 111 मरतबा पढ़ लें इस सूरत को। यानी कि अगर आप ख़ुद पढ़ सकते हैं तो ख़ुद भी पढ़ लें, या अगर कोई आपके पास है ऐसा जो आपके साथ मिलकर इसको पढ़वा सकता है तो वो भी पढ़ सकता है। और इसको आपने पढ़ना है नमाज़ जुमे के बाद। जुमे की नमाज़ से जब आप फ़ारिग हो जाएँ तो इसको 7 जुमे पढ़ने हैं कि 7 जुमे तक इसको पढ़ेंगे आप। अगर कोई आपकी मुश्किल है तो वो भी हल हो जाएगी। और अगर आप कोई ऐसी ख़्वाहिश रखते हैं कि आप चाहते हैं कि आप कोई मन्नत मान लें, तो आप ये मन्नत मान कर भी कर सकते हैं कि मैं 7 जुमे तक इसको इस तरह पढ़ूँगी और मेरी ये ख़्वाहिश या मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, तो अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की वो ज़रूरत और ख़्वाहिश पूरी कर देते हैं। और 7 दिन के अंदर आपकी ये ज़रूरत, ये हाजत पूरी हो जाती है। और आपकी जब ये हाजत पूरी हो जाए तो आपको हस्ब तौफ़ीक़ जो भी शीरीनी वग़ैरह तक़सीम करना चाहते हैं वो अपने तक़सीम कर सकते हैं। और इसको दुश्मन पर फ़तह पाने के लिए भी पढ़ा जाता है कि अगर कोई ऐसा दुश्मन आपको तंग कर रहा है, कोई परेशानी आपको इस कदर दे रहा है कि आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि आप उस दुश्मन से किस तरह निजात पाएँ, किस तरह उस दुश्मन को उसको ये एहसास दिलाएँ कि वो आपको किस कदर परेशान कर रहा है, या उसको कोई आप चाहते हैं कि अल्लाह उसको कोई सज़ा दे दे, तो उसके लिए आपने इसको पढ़ना इस तरह है कि 40 दिन तक नमाज़ असर के बाद इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना है। कि जब आप असर का नमाज़ पढ़ लें तो वहीं जानमाज़ पे बैठे-बैठे आपको 11 दफ़ा इसको पढ़ना है। और जो भी आपका दुश्मन है उसके नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ करें आपकी उससे आपकी जान छूट जाए, या जो आपके साथ बुराई कर रहा है वो अपनी उस बुराई के नतीजे में अल्लाह ताला जो भी उसको सज़ा देना चाहते हैं उसको सज़ा ज़िल्लत नसीब हो। तो ऐसा होता है कि दुश्मन आपका पीछा छोड़ देता है और आपकी जान हमेशा के लिए उस दुश्मन से छूट जाती है और आप आज़ाद हो जाते हैं उसकी बुराइयों से, और उसके वो जो आपके ख़िलाफ़ जो भी साज़िशें कर रहा होता है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। और कुछ देखा गया है कि कुछ लोग ख्वाब, बहुत ऐसे ख्वाब देखते हैं कि जिसमें डर जाते हैं, और कुछ ख्वाब जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते कि बार-बार वही ख्वाब उनके
آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان خوابوں سے کیسے پیچھا چھڑا لیں، کہ جب بھی سوتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو وہ کوئی ایک خواب ان کو ایسا تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ اس کے لیے بھی بڑا مجرب نسخہ ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹیں تو آپ نے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن آپ اس کو 11 دن تک پڑھیں گے۔ 11 دن تک آپ اس کو پڑھ کر ایک دفعہ پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی بھی ایسا برا خواب اگر آتا ہے تو اس سے آپ کی نجات مل جائے گی اور آپ کی پریشانی یہ دور ہو جائے گی۔ تو اس صورت کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ بے شک یہ بہت فضیلت رکھتی ہے اور بڑی بابرکت ہے، اور آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور سکتے ہیں اور آپ کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو پڑھنا آپ نے یہی 11 کا ہندسہ آپ نے رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 11 دن تک یا 11 دفعہ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی منت مانتے ہیں تو آپ اس کو 11 دن تک اس کو اس طرح کر لیں جیسے میں نے بتایا ہے، تو بے شک آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائیں گے، اور آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔